माह मुबारक है मुहर्रम शरीफ, इसी में हुसैन की शहादत की हुई। इससे अगले महीने में हो सकती थी, इससे पिछले में हो जाती। समझे आप? पहले से देखिए रबीउल अव्वल का महीना सबसे अफजल माना गया, लेकिन कब से? जब से मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जब से। इससे पहले रबीउल अव्वल को कोई नहीं जानता जी। या तारीख में मुझे बता दें? नहीं, मेरे नबी तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल फिर ईदों की ईद बना, बेशक नबी के आने की वजह से। ठीक है, लेकिन मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी ये अफजल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन कल भी जिंदाबाद थे और आज भी जिंदाबाद है। अगर हुसैन जिंदाबाद ना होते तो आज ये टोपियों की फसलें नजर ना आती। बेशक। अगर हुसैन जिंदाबाद ना होते तो ये चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आती। अगर हुसैन जिंदाबाद ना होते तो मस्जिदों पे मीनारे नजर ना आते। अगर हुसैन जिंदाबाद ना होते तो आज कुरान की तिलावतें नजर नहीं आती। अगर हुसैन जिंदाबाद ना होते तो आज खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की सदाएं नजर ना आती। अगर हुसैन जिंदाबाद ना होते तो मस्जिद के मुसल्लों पे ये उलमा ना होते, बल्कि कोई शराबी खड़ा होता। हक बात है। जो मस्जिद के मुसल्लों पे ये आलिम हाफिज कारी खड़े हैं, ये हुसैन जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद। कौन है? हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन आज भी, जोर से बोलो, आज भी जिंदाबाद है। देखो दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, मालदार, पैसे वाले, लेकिन आने के बाद उनका नाम तक कोई लेने वाला ना रहा। लेकिन हुसैन के नाम लेने वाले नहीं, बल्कि हुसैन पे जान देने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? ये हुसैन पाक का महीना है। ये जो माह मुबारक है मुहर्रम शरीफ, इसी में हुसैन की शहादत की हुई। इससे अगले महीने में हो सकती थी, इससे पिछले में हो जाती। समझे आप? पहले से देखिए रबीउल अव्वल का महीना सबसे अफजल माना गया, लेकिन कब से? जब से मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जब से। इससे पहले रबीउल अव्वल को कोई नहीं जानता जी। या तारीख में मुझे बता दें? नहीं, मेरे नबी तशरीफ लाए तो रबीउल अव्वल फिर ईदों की ईद बना, बेशक नबी के आने की वजह से। ठीक है, लेकिन मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी ये अफजल था। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? जुमला समझ रहे हैं आप? रबीउल अव्वल अब ईदों की ईद है, सबसे आला इसलिए कि मेरे नबी आए, मगर नबी के आने के बाद मुहर्रम शरीफ वो महीना है कि 10 मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हुई। ये वही 10 मुहर्रम है कि हजरत यूनुस को 40 दिन के बाद मछली के पेट से अल्लाह ने निकाल के नई जिंदगी अता फरमाई। बेशक। समझ रहे हैं आप? इसी 10 मुहर्रम को हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से जाके लगी। बेशक। बड़ा मुबारक दिन है। अगर किसी को औलाद नहीं हो, 10 मुहर्रम का रोजा रखे और अल्लाह की बारगाह में औलाद के लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह अगर कोई बीमारी भी होगी अल्लाह अच्छा करके उसे साहिब औलाद कर देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। साहिब औलाद कर देगा। 10 मुहर्रम, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे कि जुमला आप समझें। 10 मुहर्रम इतना मुबारक दिन है कि इस दिन अगर आपने किसी यतीम के सर पे प्यार से हाथ भी रख दिया ना, तो अल्लाह ताला उतने तेरे गुनाह माफ फरमा देगा। बेशक। समझ रहे हैं आप? अगर इस दिन में 2 झगड़ा करने वालों की सुलह करा दी तो अल्लाह तुझे तेरे गुनाहों की बख्शिश करके जन्नत अता फरमा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। बड़ा मुबारक दिन है, ये दुआ का दिन है। असल में जो दुआ कभी कबूल ना हो, आप 10 मुहर्रम को मांगे वो कबूल होती है। बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा इतिहासी दिन है।
बड़े काम इसी दिन में हुए। बहुत ऐतिहासिक दिन है। तो हमें करना चाहिए रोजा रख के। हर आदमी परेशान है, कोई बीमारी को लेके, कोई गरीबी को लेके, कोई अमीरी को लेके, कोई अपने आप को लेके, कोई रिश्तेदारों को लेके, कोई ना कोई तकलीफ हर एक की जिंदगी में लगी है। बोलो भाइयों, लगी है कि नहीं लगी है? कोई ना कोई तकलीफ हर एक की जिंदगी में लगी है। तो ये जब 10 मुहर्रम आए तो इसका इंतजार करो, रोजा रखो, और जो तेरी तकलीफ है उस तकलीफ के लिए इस दिन में दुआ करो, इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। क्या मिलेगी? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या मिलेगी? नजात मिलेगी। हमारे यहाँ क्या होता है जब 10 मुहर्रम आती है? जब 10 मुहर्रम आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, सुन लीजिए आप। होना क्या चाहिए? मैंने बताया बड़े बड़े काम हुए। मैंने कहा नहीं, बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े काम मैंने आपको बताए, और भी इसमें काम हुए। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बतलाया कि अगर किसी की दुआ कबूल ना हो तो इस दिन रोजा रख के कबूल कराए, दो झगड़ा करने वालों में सुलह कराए, यतीमों के सर पे हाथ रखे, ये वो दिन है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर से क्या होता है, जो झगड़ा कभी ना हो वो 10 मुहर्रम को होता है। कहते हैं वहां करबले में ताजिए गए, वहां झगड़ा हो गया। मैं सुनता भी हूँ और मैंने देखा भी। वहां गए, वहां ढोल बज रहे थे, वहां झगड़ा हो गया। वहां ताजियों में जिताइयां हो रही, वो कह रहे मेरा जीता, वो कह रहे तेरा जीता, इनमें झगड़ा हो गया। हम काम उल्टा कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि झगड़े वालों में आज सुलह कराते, होना तो ये चाहिए था यतीमों को गले लगाते, होना तो ये चाहिए था कि दुआ करते, जो परेशानी थी वो दूर हो जाती। मगर ये चीज नहीं की हमने आज के दिन क्या सोच लिया कि मेले जाएंगे, आज के दिन क्या सोच लिया कि हम जाकर ताजिया जिताएंगे या हम ढोलबाजी करेंगे। कान खोल करके सुनो, जैसे रास्ते से हम भटके हैं इसीलिए हमारी कामयाबी हमसे मुंह मोड़ के रह गई है। खुदा की कसम, अगर चाहते हो कि कामयाबी तुम्हें गले लगा ले तो कान खोल करके सुनो, तुम्हें सीधा रास्ता वो चलना होगा जो सूरे फातिहा में अल्लाह ने बता दिया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तुझी की तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। जब जरूरत पड़े तो कुरान को सामने रखो। कुरान क्या कह रहा है? या अल्लाह, जब आपको परेशानी पड़े तो परेशानी में इबादत भी बढ़ा दो और परेशानी में अल्लाह से मदद मांगने के लिए दुआएं भी बढ़ा दो। आज से बड़ी परेशानी कभी नहीं होगी मुसलमानों। आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम में सबसे बड़ी परेशानी आन के पड़ी है, लेकिन कौम मुस्लिम अब भी अल्लाह से करीब नहीं है, अब भी इबादत से करीब नहीं है। ना अल्लाह से मांग रही है, ना अल्लाह की इबादत से करीब है। आज भी हम मस्जिदों से दूर हैं, आज भी हम मुसल्लों से दूर हैं, आज भी हम कुरान से दूर हैं। अगर मेरे नौजवान लोग भी करीब हैं तो मोबाइल से, अगर करीब हैं तो IPL से, अगर करीब हैं तो गानों से, अगर करीब हैं तो फिल्मों से, अगर करीब हैं तो हीरो हीरोइन से। आज पूरे मुसलमानों में किसे पता नहीं कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में किस किस सेलिब्रिटी को बुलाया था। आज एक एक आदमी बयान करता नजर आ रहा, जिधर जाओ उसी के चर्चे, जिधर जाओ उसी के चर्चे। यार अनिल अंबानी ने तो ऐसी शादी की थी, यार उसने मुकेश ने तो ऐसी शादी की है। ओ जलसे में आने वालों, तुझे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी याद है, मगर तुझे पता अबू तालिब के बेटे अली की शादी याद कैसे न रही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे तुझे अली की भी शादी याद होना चाहिए थी, फातिमा की, हजरत फातिमा की, मुस्तफा की बेटी की भी तो शादी याद होना चाहिए थी। मुसलमानों, मेरी बात गलत हो तो बताओ। आज जिसके हाथ में मोबाइल है वो कह रहा है कि अनिल मुकेश अंबानी के बेटे में सलमान खान आया नाचने के लिए। कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? ये आया नाचने के लिए, या ठीक है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, तुम बता रहे हो कि ये आया वो आया। मुझे ये तो बताओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी? बात है, बात है। जिस दिन मेरी कौम को ये पता चल गया ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी की शादी कैसी थी, खुदा की कसम उस दिन ना ये शादियां आसान हो जाएंगी, जहेजों की लानतें खत्म हो जाएंगी। हक बात है, हक बात है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जितनी तुम्हें याद है, काश मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी की शादी उतनी याद हो जाती।
कितनी याद हो जाती लोगों। काश अगर वो शादी याद हो जाती ना तो आज ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, आज सारा रफड़ा ही खत्म हो जाता। देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मकान नहीं बनाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं बनाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं खरीदोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, प्लाट नहीं खरीदोगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, शादी फिर भी करोगे। शादी ऐसी चीज है आप नहीं रोक सकते। कौन रोक सकता है शादी? शादी करना देर सवेर से करेगा लेकिन करेगा, जबकि शरीयत ने कहा देर सवेर न करो, शादी में जल्दी करो। लेकिन शादी अगर किसी के पास नहीं है पैसा, वो घर नहीं बनाता, कपड़ा नहीं बनाता, मोबाइल नहीं खरीदता, लेकिन शादी करेगा। गरीब भी है जिसके घर में खाने को नहीं है, मगर वो भी यही कहता नजर आता मुझे बेटी की शादी करना है। बोलो बात है कि नहीं? अमीर भी है, वो भी कहता नजर आता है मुझे बेटी की शादी करना। और जलसे में आने वालों, तो तुम्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इतनी याद क्यों रह गई? प्यारे मुस्तफा की बेटी की शादी याद क्यों नहीं रही? वो भी तो याद होना चाहिए थी जी। वो शादी कैसे हुई है? अगर वो शादी खुदा की कसम याद हो जाए ना तो नौजवानों काल खोल करके सुनो। आज तुम्हें मैं बता दूं, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी, मौला अली की शादी, और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कभी कभी जब शादी करने के लिए चला करो ना तो ये शादी मेरे नबी की सुन्नत है, शादी का तरीका मेरे नबी ने बताया है। शादी हम किसी के बाप के तरीके पे नहीं करते, रसूल पाक के तरीके पे करते हैं। शादी करना किसी और ने नहीं सिखाया, प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। तो लोगों जरा सोचो कि मेरे नबी ने शादी कैसे की, मेरे नबी के घर में शादी कैसे हुई। हज़रत फातिमा तो ज़हरा की शादी का वक्त है, मौला अली की शादी का वक्त है। लोगों जरा गौर करो, हज़रत फातिमा कौन है? पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई खातून नहीं, पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई बेटी नहीं, पूरी कायनात में फातिमा जैसी कोई आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा नहीं। पूरी कायनात में हज़रत फातिमा तो ज़हरा की तरह किसी का तकवा नजर नहीं आता। अगर पूरी कायनात में तलाश करोगे तो तुम्हें नेक तो मिल जाएंगी, पूरी कायनात में अगर तलाश करोगे तो तुम्हें सजदा करने वाली मिल जाएगी, मगर ऐसी सजदा करने वाली सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की बेटी मिलेगी। सजदे करने वाली तो हजारों बेटियां मिल जाएंगी, मगर जिसका सजदा खत्म ना हो, पूरी रात खत्म हो जाए, अगर ऐसा कोई मिलेगा तो प्यारे नबी की बेटी फातिमा नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से लगाओ या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आपको मिल जाएगी राबिया बसरी मिल जाएगी जो अकेली कलंदर है, भाई कलंदर है। आपको हसन बसरी की बहन भी मिल जाएगी जो तकवा के लाजवाब मीनारों पर फाइज है। खुदा की कसम, तुम्हें एक एक खातून तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसी खातून भी मिल जाएगी कि जिसने अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल को जमीन पर रखने के बाद कभी सफा दौड़ी, कभी मरवा दौड़ी, कभी सफा दौड़ी, कभी मरवा दौड़ी, अपने शीर खार बच्चे को ऐसे ही चटियल जमीन में छोड़कर अल्लाह के कहने पर सफा मरवा दौड़ रही है। मगर ऐसी खातून जो अपना पूरा गुनवा कबीला शरीयत रसूल पर कटा दे, वो फातिमा नजर आएगी। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मुफ्ती गुलफाम सईद क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत हाजरा तारीख में मिलेंगी। हजरत हाजरा जो हजरत इस्माइल की अम्मी जान है। मैंने पूछा तारीख बता, कौन कौन खातून लाजवाब हुई? तारीख बोली गुलफाम हजरत हाजरा हैं। अल्लाह के हुक्म पर बेटे को चटियल मैदान में लिटा के जब प्रयास का ख्याल आया तो दौड़ रही थी सफा मरवा। हाजरा का मर्तबा बहुत आला है। मैंने कहा हाँ, हाजरा ने अपने एक बेटे को छोड़ा था और हजरत फातिमा ने पूरे खानदान को दे दिया है। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। और एक बात और सुने, जहन करीब करें और जहन करीब करके और सुने एक बात। हजरत हाजरा ने बेटा दिया,
अल्लाह के हुक्म पर रख दिया। आपने सुना होगा वो किस्सा कि हजरत इस्माइल जब एड़ियां रगड़ रहे थे तो माँ का सीना फट रहा था, दिल फट रहा था, कभी सफा कभी मरवा दौड़ती। सुना के नहीं सुना? पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन हजरत हाजरा दौड़ रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बेटे की एड़ी से पानी निकला, अल्लाह, जिसे तुम जमजम कहते हो। निकला कि नहीं निकला? माँ ने भी पिया, बेटे ने भी पिया, इंतहा पानी पर हो गई। मगर वारे फातिमा तेरे लालों का जिगरा, जब अली असगर को प्यास लगी तो खुदा की कसम एक पानी का कतरा भी अली असगर ने हलक में नहीं लिया, बल्कि आखिरी मंजिल अली असगर की हरमला का तीर है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह, आखिरी मंजिल हरमला का तीर है। तारीख में एक नहीं बताएगा कि एक कतरा पानी इनका पिया हो। खुश्क गले पर तीर लगा है। हाजरा तेरा लाल भी अल्लाह के हुक्म पर जमीन पर था, लेकिन आखिर पानी मिला। लेकिन फातिमा तेरे लाल के लाल ने जब कुर्बानी दी ना तो इतना बड़ा इतिहास रचा। 6 महीने के अली असगर ने भी प्यास की शिद्दत में तीर खाया है। अल्लाह, फातिमा के लालों की हिस्ट्री लाजवाब है, लाजवाब है। तुम दुनिया को खंगालते हो, दुनिया को बाद में खंगालो, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घराने को खंगालो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कहाँ जा रहा हो? फख्र कर रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे काश मैं भी मालदार होता तो मैं भी ऐसी शादी करता। अरे ऐसी शादी करना फख्र नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी शादियां हुई होंगी और आने वाले जमाने में क्या पता इससे भी बड़ी हो जाए। फख्र करना है तो प्यारे नबी की बेटी की शादी पे फख्र करो। हक बात है। सुभान अल्लाह। फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई बेटी नहीं हो सकती है, नहीं। फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई बेटी नहीं। हजरत मरियम को अल्लाह ने जब रुतबा दिया तो कहा वक़हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें पाक किया, तुम्हें चुन लिया, तमाम आलमीन की औरतों पे फजीलत दी, दुनिया में फजीलत दे दी, दुनिया में सरदारी दे दी। मगर वहरे फातिमा, अल्लाह ने जब तुम्हें सरदारी दी तो तुम्हें क़यामत में और जन्नत में जितनी औरतें हैं सबकी सरदारी तुम्हें अता बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सबकी सरदारी तुम्हें अता फरमा दी। जरा गौर कर, कितना बड़ा मकाम, जरा गौर करें आप, कितना बड़ा रुतबा और कितना बड़ा मकाम है हजरत फातिमा का। मैं रुतबे अगर बयान करूं तो आज पूरी रात हजरत फातिमा के रुतबे बयान करने में लग जाए और फिर भी हक अदा ना हो। ये हैं हजरत फातिमा। जब हजरत फातिमा की शादी की बात आई तो इशारा अल्लाह की तरफ से आया। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता अल्लाह की तरफ से आया। बेशक, इशारा हुआ, ए प्यारे नबी, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता उनका शेरे खुदा हजरत अली के साथ किया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली, हाय हाय, कौन अली? वो अली कि जिनको शेरे खुदा कहा गया, वो अली जो फातह खैबर का लक़ब पाए, वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। बेशक, सुभान अल्लाह। वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि हालत जुनूब में अली मस्जिद नबवी में आ सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। यार मर्तबा देखो, मर्तबा देखो। यहाँ तो जब शादी करने चलते हैं तो लड़की का कैरेक्टर और किरदार नहीं देखेगा, ये देखते हैं कि जहेज कितना लेकर के आएगी, माल कितना लेकर के आएगी। तो कान खोल करके सुन ले। फिर औलाद के बारे में दुआ मत कराता फिरना कि या अल्लाह मेरी औलाद नेक हो जाए। मौलवियों से दुआ मत कराना कि मेरी औलाद मुतियो फरमा बरदार हो जाए। इसलिए कान खोल करके सुन ले, जमीन जैसी होती है वैसी ही खेती होती है। हर खेती में आम नहीं होता, हर खेती में धान नहीं होता। धान वही होता है जहाँ पानी जमकर रुकता है,
रेतीली जमीन पर धान नहीं हो सकता, ऐसे ही मुती और फरमा बरदार औलाद हर कोख से जन्म नहीं लेती। जो बच्चियां नेक होती हैं उनकी औलादें भी नेक होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। औलादे भी नेक होती हैं। समझ रहे हैं आप? हजरत फातिमा इधर हजरत अली, इशारा अल्लाह की तरफ से हुआ। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। यहाँ तो लड़कियों वालों को भी चैन नहीं है, लड़कों वालों को भी चैन नहीं है, दोनों बेचैन है। लड़के वाला तो माल मांग रहा है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, मगर लड़की वाला भी कम नहीं है। पहले ही खबरें दिला दिला के भेज रहा, उससे कह दियो ये वाली कार दूंगा अगर मेरे घर रिश्ता करे, उससे कह देना इतने का रिश्ता चढ़ाऊंगा अगर रिश्ता करे, उससे कह देना इतना माल दूंगा अगर रिश्ता करे। अरे ये पहले से पेशकशें ना करता तो क्या बात थी? अगर ये पेशकशें कर रहा है तो मुझे बता कि तेरी पेशकश करने से तेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल गुजर जाएगी, इस बात की गारंटी है। मैंने देखा कि बापों ने बड़े बड़े पैसे खर्च करके बेटियों की शादियां कर दी, मगर जिंदगियां फिर भी खुशहाल नहीं है। और कितनों ने अपनी बेटियों के सादा निकाह कर दिए, उनकी बेटियों की जिंदगियां खुशहाल गुजर। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। भाई बात मेरी हकीकत है, ये मत सोचना कि अगर बाप ने 50 लाख की शादी कर दी तो बेटी खुशहाल रहेगी। मैंने देखा कि जितनी महंगी शादी हुई कभी कभी इतनी ही ज्यादा झगड़े और रफड़े। हक बात, समझ रहे हैं आप? इतने ही ज्यादा झगड़े और रफड़े। शादी खुशहाल अल्लाह के करने से होती है, किसी के माल लेने देने से नहीं होती है। मैं आज तुम्हें इसी पर बोलूंगा इंशाअल्लाह, तुमको बताऊंगा अहले बैत के हवाले से कि क्या इनकी जिंदगी और इनका लाइफ स्टाइल क्या था। आप देखते हो कि बॉलीवुड का लाइफ स्टाइल क्या है, हॉलीवुड का लाइफ स्टाइल क्या है, कभी ये देख कि अहले बैत का लाइफ स्टाइल क्या है। बेशक बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। आज लड़कियों वालों को भी चैन नहीं है, खबरें भिजा रहे हैं खबरें। किसी का बेटा अगर कोर्स करने लगे तो अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ, पहली खबर भिजा देता है अगर उसकी शादी करो तो मैं तैयार हूं। कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले रिश्ते लाना शुरू कर दिए। ए मेरे प्यारे सोन, रिश्ता करने से पहले कोर्स और डिग्रियां बाद में देख ले, उसका तकवा पहले देख ले। बेशक हक बात पहले है। देख ले कि तकवा कैसा, वो नेक है कि नहीं है, बच्ची नेक है कि नहीं है, बच्चा नेक है कि नहीं है, लड़की नेक है कि नहीं है, लड़का नेक है कि नहीं है, ये चीज पहले देखो। ये दोनों चीज अगर पहले देख ली तो सबसे बड़ा जहेज है। ये जो कहते हैं दुल्हनी जहेज है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक दुल्हनी जहेज है। अगर दुल्हन हो तो जहेज बहुत दे दिया, बीवी मोती और फरमा बरदार ना मिल सकी तो जहेज किस काम? वो तुझे निभा ना सकी, तेरी बेइज्जती करती है, तेरी रुसवाइयां करती है, तुझे जलील करती है, तेरी बुराइयां करती है, किस काम की? हाँ मैं तुझे बताऊंगा। मौला अली के साथ जब बात हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी की हुई, इशारा रब की तरफ से। अल्लाह का महबूब चाहता तो लोगों रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहजादे मेरे नबी की चौखट पे अपनी ज़मीन अकीदत को टेक देते। सही बात है, लेकिन नबी ने पसंद किया मौला अली को, बुलाया। फातिमा के साथ निकाह होना, अली क्या कंडीशन है, घर की माली हालात क्या है? अर्ज की आका कुछ नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, बेटी वाला कितना भी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बेटा लड़का ये कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो चाहे वो 5 टाइम की नहीं 9 वक्त की भी नमाज पढ़ता होगा तो बेटी देने को तैयार नहीं होगा। ये बात हकीकत बता रहा हूँ, जो तल्ख हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। 5 टाइम की नमाज नहीं, अगर 60 टाइम की भी पढ़ता हो, 9 टाइम की भी पढ़ता हो तो बेटी नहीं देगा। मियाँ है क्या इस पर? बात सही बता रहा हूँ। 15 साल की मौलवियत होती है, मुफ्ती जब बनता आदमी तो पूरे 15 साल लगते हैं। पूछो इनसे। 8 साल में फाजिल, 2 साल मुफ्ती के कितने हो गए? 10 साल, और 4-5 साल में हाफजा करेगा। 15 साल पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हमने अपनी पढ़ाई पूरे 15 साल की, हमें खूब याद। 95 से शुरू करी, 10 में हम फारिग हो गए। पूरे 15 साल हमारी पढ़ाई हुई, हिफ्ज़, कारी, मौलवियत, मुफ्ती, आलिम, फाजिल सब बन गए। आप अंदाजा लगाना, मैं खूब अंदाजा लगा रहा हूं। ए बेटे बैठ जा, रुमाल वाले बैठ जा।
मैं बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूँ और आज खुदा की कसम ये मेरी तकरीर नहीं है, ये एक रात का मदरसा चल रहा है। जब जाओगे तुमसे कल को कोई पूछेगा पीपल्स खाना के जलसे में आए मुफ्ती गुलफाम आए थे क्या दे के गए, तो आप फर्राटे से बता दोगे वाकई कुछ दे करके गए, जिंदगी बदल गई है यार। सही बात है। जलसे का मकसद यही है भाई, जलसे का मकसद ये नहीं है खाली मजा आ गया देख लिया एक आध दो सेल्फी ले ली और हमारे गांव में मुफ्ती गुलफाम आए थे बस, नहीं। ये बताओ दे के क्या गए आए थे तो कितनों को सुधार के गए। अगर इस मजमे में से अगर 2 लोगों ने भी तौबा कर ली और नेक हो गए तो हमारे जलसे का मकसद अदा हो गया। बोलो भाई बात है क्या नहीं है? हक बात। क्या कह रहा था बात भूल गया। हाँ 15 साल जहन से निकल जाती है ना कभी कभी, बात होता है तो कह रहे हैं बात तो निकल गई जहन से। मेरे कभी निकलती भी नहीं, आ जाती है निकल के भी, फिर भी आ जाती है। 15 साल ये देखो 15 साल के हैं नहीं, ये दोनों जा रहे हैं। हाँ ये उठ के जा रहे हैं। बैठ जाओ, बैठो 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 बेटा, जाने की बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। 15 साल में मुफ्ती बनकर तैयार हुआ। खुदा की कसम ये अलमिया है मेरी कौम का, मेरी कौम का ये अलमिया है, मेरी कौम की ये समझ लीजिए ये बदकिस्मती है, मेरी कौम की ये कम नसीबी है। एक तरफ मुफ्ती को खड़ा कर दो और एक तरफ डॉक्टरी के नाम पे कोई 2 साल का डिप्लोमा ले आया। 2 साल के डिप्लोमा कितने होते हैं? डी फार्मा 3 साल में हो जाता है, BMLT EMLT हो जाते हैं कितने? दोनों का रिश्ता करने निकलो। 90 रिश्ते उस 2 साल वाले डिप्लोमो के लिए तैयार होंगे, मुश्किल से 10 रिश्ते इस मुफ्ती के लिए तैयार। सही बात कम किस्मती है कि नहीं जी, बताइए। हक बात है। ये मेरी कौम की कम किस्मती है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मेरी औलाद में कोई आलिम दीन न बन सका, लेकिन अल्लाह मुझे दामाद कोई आलिम दीन दे रहा है। इससे बड़ी नसीबे की बात क्या है? अगर मैदान महशर में मेरी नेकियां कम पड़ गई तो हो सकता है इस दामाद की बुनियाद पे अल्लाह बख्शिश फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन वहाँ की कौन देख रहा है? वहाँ की कौन देख रहा है? कोई न देख रहा। सब तो जमाना यहाँ के चक्कर में पड़ा है, समझ रहे हैं आप? वहां की कौन देख रहा? ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ना आवाज और बढ़ा दीजिए, बड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, बेस के साथ बहुत अच्छा बोल रहा है। जहन हाजिर रखना, मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा की शादी करने के लिए चले हैं तो मुझे बता, मेरे नबी कितना अमीर लड़का नहीं तलाश कर सकते थे, मुझे बता। मेरे नबी चाहते तो किसी मुल्क का अमीर बादशाह देख लेते बेटी के लिए, मगर मेरे नबी ने फरमाया अली फातिमा के निकाह तुमसे होना है, बताओ क्या है तुम्हारे पास? अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरे पास तो फातिमा का महर अदा करने के लिए भी कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु महर अदा करने के लिए भी कुछ नहीं आका, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि जो महर मांगा जाएगा मैं वो अदा कर दूं। और मेरे नबी शादी कर रहे हैं, तू कहता मैं बड़ा हूं यार, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घर जाएगा, कितना बड़ा है यार तू, मेरे नबी से बड़ा तो नहीं है ना, कितना बड़ा हो गया तू? मगर मेरे नबी ने फौकियत दिया है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उसका दिया है जो मदीने में सबसे बड़ा मौलाना है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने हजरत मौला अली, शाने हजरत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मदीने में हजरत अली से बड़ा कोई मौलाना नहीं। बेशक, हक बात है, हक बात है। सबको तो डिग्रियां मदरसे देते हैं, मुफ्ती की, मौलवी की, हाफिज की, कारी की, अली को डिग्री मेरे नबी ने दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। बेशक। नबी इशारा कर रहे हैं कि जब मैं नबी हो के अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा आलिम देख रहा तो तुम शादियां करो तो माल मत देखना, इल्म पहले देखना। बेशक, सुभान अल्लाह। तकवा देखना, तहारत देखना, आलिम ना हो तकवा हो, अगर आलिम भी ना हो तो तकवा हो, नेक हो, नमाजी हो, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो, नमाजी हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। सभी थोड़ी ना मौलाना मिल सकते, लेकिन नेक हो। और जब तुम ये पैमाना
लगा दो कि नेकी चलेगा, नमाजी चलेगा, नमाजी चलेगा। तो ये जितने नौजवान घूम रहे हैं खाली गुटके खा के पिच पिच कर रहे हैं, मस्जिदों में जाने का टाइम नहीं है। अगर खाली ये कानून लगा दिया जाए बगैर नमाजी का रिश्ता नहीं होगा, तो मैं देखूं कौन सा नौजवान है जो नमाज़ें ना पढ़ेगा। सही बात है, सही बात है, हक बात है, बिल्कुल मैं है। देखूं कौन सा ना पड़ेगा। सब पढ़ेंगे, सब मस्जिदों में नजर आएंगे, मस्जिदों में। हाँ, हक और बात है। बालिग होते ही मस्जिद में नजर आएंगे। और बालिग से पहले फर्ज नहीं है, और बालिग के बाद इसे चिंता लग जाएगी रिश्ते की, तो मस्जिद में नजर आएगा। मस्जिद में नजर आएगा। सही बात है। मेरी बात अगर गलत हो तो करके देख लो, लाओ। हाँ? हमारे मुसलमान में कह रही है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कह रही हैं दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, दाढ़ी वाले के साथ शादी नहीं करेंगे, मॉडर्न हो। सिखों में देखो 90% दाढ़ियां हैं, वो कहां जा रहे हैं? अपनों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बात है। तुम भी अगर सब दाढ़ियां रख लोगे तो कौन नहीं करेगा फिर? सब करेंगे। जाओ, किधर जाओ, सबके हैं दाढ़ियां। जिस चीज की डिमांड होती है मार्केट में वही माल आता है। हक बात है। जिस चीज की डिमांड हो जाए, जाओ पूरे रामपुर की दुकान पे घूम लियो और स्वार करीब जाओ, स्वार में चले जाइयो। अगर तुम्हें स्वेटर किसी दुकान पे और जैकेट रखा हुआ मिल जाए स्टैंड, न हंसने की क्या बात है इसमें, बताओ मुझे। नहीं, बिकने के लिए नहीं रखा होगा, वो छिपा कर स्टॉक में रखा होगा। वैसे नहीं है कि आप दिखा के ही रखा। क्यों? इसलिए कि डिमांड नहीं है अब गरम माल की। अब डिमांड नहीं है गरम माल की, अब डिमांड है उस माल की जो हल्का है, गर्मी के मौसम का है, हर दुकान पर भरा नजर आ रहा है। सर्दी आएगी उन्हीं दुकानों पे गरम माल भरा हुआ होगा। बात सही है क्या गलत है? सही बात है। अगर आज ही ये कानून बन जाए लड़का नमाजी ही चलेगा, तो देखना मार्केट में हर नौजवान नमाजी नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें जींस पहन पहन के घूम रही है, ये जो मेकअप करके, ये जो हवाई अड्डे पे जाके सेल्फियां ले रही है, ये जो बाल खोल के हवाई अड्डे के स्विमिंग पूल में जा जाके गैरों के साथ नहा रही है, ये जो हवाई जहाज देखने की वजह से खुद हवाई जहाज बनी पड़ी है, बाल उड़ रहे, कान खोल के सुनो ए मुसलमानों, अगर तुम ये कानून बना दो कि सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, तो अल्लाह की कसम ये जितनी बाजारों में घूम रही है, अगर ये सब पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सीरत मुस्तफ़ा, सीरत सैयदा फातिमा, सीरत हज़रत मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे। बेशक, क्या बात है। सिर्फ दो कानून बना दो, सिर्फ दो कानून बना दो कि दामाद नमाजी चाहिए। नौजवान तुम्हें चाय की दुकानों पे नजर नहीं आएंगे, चौराहों पे नजर नहीं आएंगे, बाजारों में नजर नहीं आएंगे, तुम्हें नौजवान मस्जिदों में नजर आएंगे। कानून बना दो, लड़की हवाई अड्डे पे घूमने वाली नहीं चाहिए, लड़की हमें पर्दे वाली चाहिए। ये जितनी ब्यूटी पार्लरों में जा रही है, अगर ब्यूटी पार्लरों में ताला ना लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। कानून बना दो, लड़की पर्दे वाली चाहिए, हक बात है। और दामाद नमाजी चाहिए। खुदा की कसम, इन मौलवियों का पूरी पूरी रात चीख के तकरीर करना एक तरफ, ये कानून एक। खाली मौलवी के कहने से कुछ नहीं होगा ना। क्या नबी के जमाने में शराब जब हराम हुई तो क्या खाली कहने से शराब छोड़ दी थी? ना, जब नहीं छोड़ी तो उन पर कोड़े भी मारे गए, कोड़े भी मारे गए। सही बात है। ऐसे थोड़ी है खाली कहने से नबी ने फरमा दिया छोड़ दो तो छोड़ दी थी, नहीं छोड़ी थी, सख्ती की गई उस पर, कानून बनाए गए। तुमने कौन सा कानून बनाया? कहते हो हजरत हमारे गांव में डीजा बहुत बजता है, शादी में जरा इस खिलाफ तकरीर करो। मौलाना डीजा के खिलाफ तकरीर करके गया,
और तू उसके घर में जो रात को डीजे बजा के बारात लेके जा रहा, तू उसकी बारात में जा रहा, तो तू भी तो अपने आप को कम से कम रोक के दिखा, तूने डीजे बजाया, तेरी बारात में नहीं जाऊंगा। हक बात है, बिल्कुल सही। मौलाना खिलाफ तकरीर करता रहे, तू बारात में जाता रहे, मौलवी के कहने से क्या हो रहा? नहीं, बात समझो मेरी यार, अमल भी तो होना चाहिए मेरे भाई, होना चाहिए। हमारे यहाँ नोटबंदी हुई हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री ने कहा बंद तो बंद, और कोई बंद ना करता, सब लेते देते रहते, कोई सुन लेता कोई बात को कहता, कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब बंद तो बंद, पुराना वाला 500 का नोट किसी को देके दिखाइयो, अगर किसी के पास हो तो कोई ले ले, तो 1000 का नोट देके दिखाइयो, अगर कोई ले ले तो नहीं लेगा ना। कानून पे अमल किया गया, मेरे प्यारे, कानून बनाओ, अमल करो, रब्बे काबा की कसम मुआशरा सुधर जाएगा। हक बात है। दमाद नमाजी चाहिए, दमाद नमाजी चाहिए, बीवी पर्दे वाली चाहिए। ये जो आज जितने फैशन चल रहे हैं मार्केट में, चूंकि दुकान पे वही माल आता है मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। डिमांड पर्दे वाली लड़की की हो जाए, जितनी बेपर्दा घूम रही है इन्हें कहने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएंगी पर्दे में। इन्हें भी पता कि आज डिमांड मॉडर्न माहौल की है, पता है इन्हें भी आज डिमांड मॉडर्न माहौल की, इन्हें पता डिमांड आज दिखावे की है। तो आज जो बड़े सादा मिजाज घरों की बच्चियां थी, मैंने देखा कि वो भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ला रहा, बड़े संजीदा मिजाज किस्म के जो घराने थे, इल्ला माशाअल्लाह जो चंद घराने बचे हुए होंगे। आज दूल्हा बना, 2 रकात नमाज दूल्हा बनने के नफल तो मस्जिद में पढ़ा था, मगर जोहर की नमाज का टाइम होता जोहर नहीं पढ़ता। खाली दूल्हा मियाँ मस्जिद में नफल पढ़ने आए, जोहर पढ़ने नहीं आए। चूंकि हमने नमाजी की कैद ही क्या लगाई है, हमने तो ये कैद लगाई है बस दूल्हा बढ़िया हो, बेहतरीन कारोबार हो, अच्छे मामला हो, हाई फाई नमाज चाहे जुमे की भी ना पढ़ता हो, क्या मसला है। शराबी भी हो, कोई बता दे कि भाई तुमने जहां रिश्ता किया वो शराब पीता, कहता लोग तो ऐसी मुखालफत करते हैं जो तरक्की कर ले। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा, जिसको कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी मेरे नबी ने अपनी बेटी से मोहब्बत की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिगर का टुकड़ा बताया है, तुम्हारी नस्ल तुम्हारे बेटों से चलती है, मेरे नबी की नस्ल नबी की बेटी फातिमा से चली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें उस फातिमा का जब मेरे नबी शादी फरमा रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, जलसे में आने वालों जरा गौर करो। कहा अली तुम्हारे साथ फातिमा की शादी होने वाली है, फातिमा का निकाह होने वाला है, अली कुछ है पास पल्ले? अर्ज किया रसूल अल्लाह अली के पास कुछ नहीं है, घर में तो फाके पे फाके लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया फिर महर देना लाजमी है, महर का इंतजाम करो। शादी में महर लाजिम है। क्या लाजिम है? महर। 300 बाराती ले जाना लाजिम नहीं, 500 की बारात जाना, होटल करना, 3 तरह के खाने, 10 तरह के खाने, कोई जरूरत ना, सुन्नत ना फर्ज ना वाजिब। महर वाजिब है निकाह। महर क्या है निकाह में वाजिब? जरूरी है जिसे तुम उधार कर जाते हो। उधार वो करे जिस पे बिल्कुल नहीं है, और जिस पे सब कुछ है वो उधार न करे, नकद दे। शादी तो 5 लाख की हो रही है, 10 लाख की महर उधार बन रहे हैं। जो चीज वाजिब थी, जरूरी थी, वही उधार है। ये उल्टे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे बताइए आप। हैं? होटल का नकद, जिस होटल में शादी हो रही है, जो जेवर लेके गया नकद, खाना नकद, पीना नकद, डेकोरेशन नकद, कपड़े नकद, सब चीज नकद। जो वाजिब था, असल था महर, वो उधार। जी मसला आया, जी मसला, जी मसला मेरी कौम का। अरे यार ये महर है, हाँ उधार है, इजाजत, लेकिन कब है जब कुछ ना हो तो महर की वजह से देर न कर, निकाह कर, चाहे उधार बांध, लेकिन अब तो सब कुछ है तो महर अदा कर, नकद दे। नकद होना चाहिए। और महर हैसियत के मुताबिक, ये नहीं झगड़े चल रहे हैं 5,85,000 51 लाख है, नहीं, हैसियत के मुताबिक जो लड़की की हैसियत है उसके मुताबिक नकद महर बांध दो, बात खत्म। काली महर का इंतजाम करो, फातिमा की शादी तुम्हारे साथ होना है।
सुभान अल्लाह आज सुभान हुसैन अल्लाह की अम्मी की शादी पढ़ रहा हूँ, जरा सुन लो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह करे ये शादी की बरकतें हमारे घरों में आ जाएं। हजरत अली ने अर्ज किया, आका मेरे पास तो कुछ नहीं है कि महर के तौर पे अदा कर दिया जाए। नबी ने फरमाया फिर क्या है? अर्ज किया, आका मेरे पास एक ज़िरा है जो जंग में पहनने के काम आती है। आका मेरे पास एक घोड़ा है या एक ऊंट है, घोड़ा या ऊंट दोनों में से एक है जो मैदान जंग में मेरे काम आता है। लोगों जरा गौर करो, ये दो चीज मेरे पास, मेरा वर्षा है, मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा माल है, तो कहा महर का इंतजाम करो। हजरत अली ने अपनी ज़िरा बेची, ज़िरा बेची ताकि मैं महर का इंतजाम करूं। और ज़िरा बेचने के बाद हजरत अली ने महर की रकम जो देना थी वो आका की बारगाह में पेश की। बेशक या रसूल अल्लाह ये महर की रकम है, उसी से जो हजरत फातिमा के चंद बर्तन थे जहेज के वो खरीद के हजरत फातिमा को दिए गए। वो जो महर की रकम अदा की थी ना, उसी रकम से, लोगों जरा गौर करो, महर की रकम दे दी गई। अब हजरत फातिमा के वो जो ज़िरा बेचा था, उस ज़िरा से दो हिस्से कर लिए गए। दो हिस्से उस ज़िरा की कीमत के, एक हिस्से से महर और एक जो हिस्सा बचा उससे जो चंद बर्तन थे खरीद लिए गए। और खरीदने के बाद में जहेज में दे दिए गए। अब अगर किसी को जहेज का ज्यादा शौक है तो पहले दियो बाद में ले लो। हजरत अली का तो तरीका यही था, वो ज़िरा बेच के दे दिया था। वो उससे चंद बर्तन जो भी थे मिट्टी के उस वक्त जैसे भी थे, चंद मुसल्ला बर्तन जो भी था, बस वो दे दिया। आगे सुने, निकाह हुआ, शादी हुई, हजरत फातिमा का डोला उठने लगा। जब अली के घर हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, जलसे में जब हजरत फातिमा विदा होकर मेरे नबी के घर से जाने लगी, हर बाप को जब बेटी विदा होती है तो आंख में आंसू आता है। हर भाई उस वक्त गमगीन हो जाता है। उस वक्त के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है, इसलिए कि उसके पास एक सामने होता है कि जिसको मैंने 18 साल 20 साल पाल के जवान किया, आज वो जिगर का टुकड़ा पराया हो रहा है। लेकिन मेरे नबी जब अपनी बेटी फातिमा को हजरत अली के डोले में विदा कर रहे हैं तो आखिरी जुमला सुनो। मेरे नबी ने हजरत फातिमा को करीब किया और फरमाया, बेटी मैदाने महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो, इस हाल में ना मिलना कि तुमसे अली नाराज हो। आज जब बेटियां विदा होकर शौहर के घर पे जाती हैं, अगर खाना अच्छा ना मिले तो माँ को फोन लग जाता है, ओ अम्मी यहाँ तो हमारे घर जैसा खाना ही नहीं मिलता, यहाँ तो हमारे घर जैसी चाय नहीं मिलती, यहाँ तो हमारे घर जैसा माहौल नहीं है। ओ बेटी मैं तुझे बताना चाहता हूँ, माँ से कहती है हमारे घर जैसा खाना नहीं। तेरा घर अब वो नहीं है जहाँ तेरी माँ है, तेरा घर ये है जिसकी तू शिकायत कर रही है। इसकी शिकायत तो कर रही है, गोया के अपने घर की शिकायत कर रही है। माँ का घर तेरा नहीं है, शौहर का घर तेरा घर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक बेटी की नजर में ये नहीं रहेगा कि मेरा घर ये है, शिकायतें होती रहेंगी। जिस दिन ये आ गया कि ये घर मेरा, वो घर मेरी माँ का था, मेरे बाप का था, ये घर मेरा है, ये घर मेरा, उस दिन शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। शिकायतें होती हैं, तुमने कहाँ डाल दिया, कहाँ मेरी किस्मत छोड़ दी। और लोगों जरा गौर करो, वो नाजों की पली फातिमा, वो नबी की बेटी फातिमा, लोगों जरा गौर करो, जब मौला अली के घर गई, हजरत अली की ज़ौजा बनी, हजरत अली की बीवी बनी, तो लोगों जरा गौर करो, जिंदगी इस तरह से गुजर रही है कि कभी खाना होता है और कभी फाका होता है, लेकिन खाना है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है, और अगर फाका है तब भी फातिमा की जबान पे अल्लाह का शुक्र है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई शिकायत नहीं है,
अगर शौहरों के घरों में अपनी बेटियों को समझा के भेजना, कभी अगर फाका भी आ जाए, शौहरों के घरों में अगर कभी तंगदस्ती हो तो निभा लेने का नाम ही तो बीवी है, उसको निभा ले जाए, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना करे। वो लोगों जरा गौर करो, आज मैं तुम्हें वो तारीख का पन्ना भी पढ़ के सुना दूं कि एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए, खामोश बैठे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात अर्ज करती हैं, शौहर नामदार खामोशी कैसी चेहरे पर, क्या कोई गम लग गया? हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा जहन में एक बात चल रही है, बताएं? कहने लगे, बताने से क्या फायदा, जो मैं चाहता हूं अगर वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। सुने जरा, सुने, वो हो जाता तो बड़ा अच्छा था। हजरत फातिमा ने फरमाया, बताएं क्या चाहते हैं, क्या हो जाता? लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत अली फरमाते हैं, ओ फातिमा, अभी अभी मैं प्यारे नबी की बारगाह से आ रहा हूँ। उस्मान गनी नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज करने लगे, आका आज उस्मान गनी के घर आपकी दावत है। दावत कर दी। फिर कहा, जितने सहाबा बैठे थे उस्मान गनी ने फरमाया कि नबी की दावत और जितने बैठे हैं सभी की दावत। बेशक, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी मदीने के सबसे अमीर सहाबी, अकबर कहने लगे, नबी के साथ साथ सारे सहाबी जा रहे हैं उस्मान गनी के घर खाना खाने के लिए। मैंने देखा कि उस्मान गनी नबी के कदमों को गिन रहे थे। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, उस्मान गनी एक एक कदम को गिन रहे हैं। नबी ने फरमाया, उस्मान गनी कदम क्यों गिन रहे हैं? तो अर्ज किया, आका मेरे घर में जाने तक जितने भी कदम आपके लगेंगे, हर हर कदम के बदले खुशी में उस्मान गनी एक एक गुलाम आजाद करा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं खुश हूँ आका कि आज आप मेरे घर मेहमान बने हैं। फिर हजरत फातिमा की बारगाह में अर्ज करने लगे, फरमाने लगे, अली ओ फातिमा, मैं भी चाहता था कि एक ऐसी दावत मेरे घर भी हो जाती, प्यारे नबी मेरे मेहमान बनते, मेरा दस्तरखान होता, आमीना का लाल हमारा मेहमान होता, सारे सहाबा होते, कितना अच्छा होता, एक दावत ऐसी भी हो जाती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होता, एक दावत ऐसी भी हो जाती। हजरत फातिमा लोगो, बीवी हो तो ऐसी हो, निभा लेने का नाम ही तो बीवी है। अगर आज की होती तो कहती, जब तेरे घर में इतना है ही नहीं तो सोचता क्यों है, जब इतना मामला है ही नहीं तो इतनी सोच बना के क्यों लाया है? हजरत फातिमा ने अर्ज की, अली जब तक फातिमा आपके निकाह में है, कोई ऐसी ख्वाहिश छोड़ूंगी नहीं जो अपने शौहर की पूरी ना कर दूंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा के होते हुए अली कोई ऐसी ख्वाहिश रह ना जाएगी जो आपकी पूरी ना हो जाएगी। जाओ आप नबी की बारगाह में और दावत कर दो। कहा, फातिमा घर में कुछ है नहीं, मैं दावत कर दूं, क्या है घर में? अर्ज की, अली एक आदमी का खाना घर में है, हम नहीं खाएंगे, आप ना खाना, नबी की दावत कर दो, नबी आके खा जाएंगे, कम से कम आपके दिल को ये सुकून तो हो जाएगा कि नबी ने मेरे घर में भी दावत खा लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह फिर हालात और अच्छे करेगा तो सभी की दावत कर देंगे, हाँ? लेकिन नबी की अभी कर दो ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए कि नबी मेरे मेहमान बन गए। हजरत अली के बात समझ में आई, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, मस्जिद नबवी है, सारे सहाबा का जम घटा है, आमिना के लाल तशरीफ फरमा। हजरत अली खड़े हुए और करने लगे, आका आज आपकी दावत हमारे घर में है, आपकी बेटी दस्तरखान सजा के आपका इंतजार कर रही है। या रसूल अल्लाह, आज दावत हमारे घर में है, ये जलसे में आने वालों जरा गौर करना, नबी की दावत कर दिया, मेरे नबी ने सुना कि मेरी दावत, अली दावत करके बैठ गए, मेरे नबी खड़े होकर फरमाते हैं, ओ सहाबा चलो, अली के घर में आज सब की दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली ने की नबी की, नबी ने की सभी की। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, दिल में सोचने, या रसूल अल्लाह, घर में तो खाना एक आदमी का है, यहाँ सबकी दावत हो गई।
खाना एक आदमी का था, दावत सबकी हो गई। या अल्लाह तू लाज रख लेना आज अली के दस्तरखान की। घर पहुंचे जल्दी जल्दी, हजरत फातिमा नर्स की हो गई दावत। कहा फातिमा दावत तो हो गई लेकिन काम बढ़ गया। मैंने की नबी की, नबी ने कर दी सभी की। और आपने कहा था खाना एक आदमी का है, अब क्या करना है? कहा टेंशन क्यों, हमने की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने की है सभी की, वो इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी की है वो अपना इंतजाम खुद देखे। हाय हाय, क्या लाजवाब ईमान है। क्या नबी की जात पे भरोसा है हजरत फातिमा ज़हरा को? क्या यकीन कामिल है हजरत फातिमा को कि नबी ने सभी की है तो फिर इंतजाम भी सभी का हो जाएगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत फातिमा के घर में सारे मेहमान आ गए। हजरत फातिमा के घर में मेरे नबी मेहमान बन के आ गए। ओ जलसा में आने वालों जरा गौर करना, अब हजरत फातिमा तो ज़हरा खाने के इंतजाम में नहीं लगी, इसलिए कि इंतजाम तो एक ही का था, वो पहले से ही था। अब करना क्या है, जब घर के अंदर हाई उतना तो मजीद तो हो नहीं सकता। लोगों जरा गौर करो, सारे मेहमान घर में बैठे हैं, लोगों मेरे नबी बैठे हैं, सारे मेहमान तशरीफ ले आए हैं। हजरत फातिमा लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला लिया, मुसल्ला बिछा के सजदे में चली गई। सजदे में गिड़गिड़ा के अर्ज करती है मौला आज तेरी फातिमा तुझसे मांगती है, तेरी फातिमा ने तुझसे कभी अपने लिए नहीं मांगा। मौला फातिमा की चादर में 72 पहमन है, मगर शुक्र अदा कर करके तेरी फातिमा ने 72 पहमन वाली चादर को ज़ेबतन किया है, 72 पहमन वाली चादर को भी ओढ़ा है। ए मेरे मौला, मेरे घर में फाका हुआ लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा है। ए मेरे मौला, मेरे घर में तंगदस्ती रही लेकिन फातिमा ने कभी नहीं मांगा है। लेकिन आज तेरे नबी ने दावत की है, अगर मेरे घर से खाली हाथ गए मेहमान तो तेरे नबी की जबान की लाज कैसे रहेगी? ए मौला आज खाने का इंतजाम कर दे, नबी की जबान की लाज रख ले। बेशक नबी की जबान की लाज रख ले। हजरत फातिमा का मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के दुआ करना था। ये वो फातिमा है कि अगर दुआ करे तो बाबे इजाबत से टकरा जाए, फातिमा दुआ करे तो फौरन कबूल हो जाए। अरे फातिमा तो फातिमा, अगर कोई हजरत फातिमा का नाम लेके दुआ कर दे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे इनके नामों से दुआएं कबूल होती है तो इनकी दुआ का आलम क्या होगा? बेशक हक बात है हजरत। इनके नामों से दुआएं कबूल होती हैं तो इनकी दुआओं का आलम क्या होगा? बताएं आप जरा बताएं मेरे भाई। हजरत फातिमा ने दुआ की, जिब्रील को हुक्म हुआ जाओ जन्नती खाना फातिमा के दस्तरखान पे ले जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह तो बोल दो सुभान अल्लाह। आज कोई दुनिया का खाना नहीं, आज जन्नती खाना हजरत फातिमा के दस्तरखान पे सारे सहाबा तनावुल फरमा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। सब कहते जा रहे हैं बड़े बड़े अमीरों के दस्तरखान देखे मगर इतना लजीज खाना ना देखा। बड़े बड़े शहजादों के, बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े जिम्मेदारों के, बड़े बड़े मालदारों के, बड़े बड़े ताजदारों के हमने दस्तरखान देखे मगर इतना उम्दा खाना ना देखा। प्यारे नबी फरमा रहे हैं अरे ये दस्तरखान भी लाजवाब है, ये खाना भी लाजवाब है। ये दुनिया के किसी बाजार का खाना नहीं है बल्कि रब ने फातिमा के दस्तरखान पे जन्नती खाना भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, हजरत मौला अली, शाने मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्बान जाए इस दस्तरखान पर, कुर्बान जाए आज इस घर के मेजबान पर, कुर्बान जाए आज हजरत फातिमा की जात पर। लोगों सबने खाना खाया और जब खाना खा के फारिग हुए तो हजरत फातिमा फिर सजदे में चली गई और करती है मौला उस्मान गनी ने दावत की थी तो सबको खाना तो खिलाया था मगर हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद कराया था। आज मेरे घर में इतना नहीं
नहीं है कि मैं इतने गुलाम आजाद करा दूं। अली के दिल की ख्वाहिश बाकी रह जाएगी, अली के दिल में कसक रह जाएगी। और जब तक फातिमा अली की ज़ौजा है, जब तक फातिमा अली को मायूस नहीं देखना चाहती, हजरत अली के दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं छोड़ना चाहती जो पूरी ना हो जाए। इसका भी इंतजाम कर दे। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका उस्मान गनी के घर के बदले में, हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद हुआ था। और अली के घराने में जितने कदम लगे हैं, हर हर कदम के बदले अल्लाह ने एक एक हजार जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा लाजवाब है, अली लाजवाब है। लोगों जब इन लाजवाब, दो लाजवाब, अली लाजवाब, फातिमा लाजवाब, अली का मर्दों में जवाब नहीं, फातिमा का औरतों में जवाब नहीं। जोड़ा लाजवाब। तो औलाद जब अल्लाह ने दी तो हसन और हुसैन वो भी लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह। बता दो अगर किसी का बेटा अली के बेटे की तरह हो, किसी की औलाद अली की औलाद की तरह हो, तो मुझे कोई आकर बताए। जब माँ लाजवाब है, जब बाप लाजवाब है, तो औलाद भी लाजवाब है। अगर बाबा अली हो तो बेटा हसन होता है, माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। तो ये बात लिख के ले जाओ जलसे से। अगर दूल्हा नमाजी हो और अगर दुल्हन बापर्दा हो तो बेटा हसन हुसैन तो नहीं होगा, मगर गुलाम हुसैन जरूर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक बात है हजरत, हक बात है, गुलाम हक बात है, बिल्कुल हक बात है। इंशाअल्लाह ये चीज खास तवज्जो रखें नौजवान। जब शादी करें तो घर वालों से कहना हमारे सौदा ना करना, जाके सिक्के ना बनाना हमारे। साफ कह देना, स्पष्ट कह देना। रंग ऊंचा नीचा हो चलेगा, हाइट 19-20 हो चलेगी। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कितनी हाइट थी, ना ये पूछा जाएगा रंग कैसा। जी हक बात है। अगर पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा दीन कैसा था, कैसा दिन था। जो कब्र में पूछा जाए वो जहेज मांगो ना यार, जो कब्र में पूछा जाए वो ना मांगो। कहना खबरदार जो मेरा सौदा किया अपनी बहन से, भाभी से, सबसे कह देना जो देखने जाती हैं लड़कियों को और फेल करके आती हैं। और फेल किस बात पे हो जाती है, सब कुछ पसंद है, बाद में पता चला गाड़ी छोटी है तो वहीं से मामला फेल। छोटी है ना, मामला फेल हो गया वहीं से। कहना खबरदार जो मेरा सौदा किया तुमने। हाइट 19-20 हो चलेगी, मगर ये देखना लड़की बाहया है कि नहीं, बापर्दा है कि नहीं है, बासीरत है कि नहीं है, किरदार अच्छा है कि नहीं है। खुदा की कसम अगर तेरी बीवी का अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक मिल गया तो कान खोल के सुन ले, तुझे दुनिया में समझ ले जन्नत के मजे मिल गए। हकीकत बात है मेरे भाई, हकीकत बात। ये बावफा हुसैन, लोगों जरा गौर करो, यही हुसैन जब करबला का मुसाफिर बनाए, इसी हुसैन ने लोगों जब कुर्बानियाँ पेश की हैं, और कुर्बानियाँ भी अजीब कुर्बानियाँ थी, अजीब कुर्बानियाँ थी। लोगों दूध पीते बच्चे भी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, जवान भी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, बूढ़ों ने भी कुर्बानियाँ पेश कर दी। जब सबकी कुर्बानियाँ पेश हो गई, गर्दनें सबकी कट गई, तो लोगों कुर्बानियाँ सिलसिला अभी कुर्बानियों का खत्म नहीं हुआ, गर्दनें कटना रुकी हैं, कुर्बानियाँ बाकी हैं। करबला में 10 मुहर्रम के बाद किसी की गर्दन नहीं काटी गई, किसी का सर कलम नहीं किया गया, मगर 10 मुहर्रम के बाद भी कुर्बानियाँ चालू हैं। आप कहोगे कैसे? ऊंटों की पीठों पर बांधा गया सैयदानियों को कुर्बानी है। ज़ैनुल आबिदीन को यजीद के दरबार में रुस्वा करने की कोशिश की गई, कुर्बानी है। और मालूम है कुर्बानी, यजीद ने जो ये काफिला करबला से पहुंचा था,
उसके दरबार में, जरा जोर से ये कान खोल के सुनना, ये मेरी जो मैं करबला की बात का आपको हिस्सा पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से सुनना जरा। अल्लाह, करबला तक तो आप सुनते हैं, मैं करबला के बाद का हिस्सा पेश कर रहा हूँ। यजीद के दरबार में जब ये हाजिर हुए, हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया। जब हजरत ज़ैनब ने, जो अली की बेटी हुसैन की बहन है, इन्होंने जब खुतबा दिया तो यजीद के दरबार में लर्जा आ गया। अगर हजरत ज़ैनब ये खुतबा जारी रखती तो उसी वक्त यजीद ही के फौजी यजीद के तख्त को उलट देते। ज़ैनब के खुतबे में अली का जज्बा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, किसका सर काटा है यजीद, तुझे पता है? ये जो तश्त में हुसैन आदम का सर तेरे सामने रखा है, मालूम है कौन है? ये पूरी दुनिया में जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, उस नबी का सबसे करीबी नवासा। जब ये खुतबा दिया हजरत ज़ैनब ने, तूने किसका सर काटा है मालूम है तुझे? जिस गले पे तूने खंजर चलवाया ना, उसको नबी चूमा करते थे। हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया तो लोगों हिल गया, पूरा का पूरा उसका दरबार हिल गया, सन्नाटा छा गया। लोगों में सरगोशियां होने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हमें तो बताया कुछ और गया था, मामला तो कुछ और है। यजीद भाप गया, अगर ज़ैनब का खुतबा जारी रहा तो मामला उलट जाएगा, तख्त पलट जाएगा। इसने सिपाहियों को इशारा किया, इन्हें मेरे दरबार से ले जाओ और कैद में डाल दो, मेरे दरबार से ले जाओ, कैद में डाल दो। लोगों अंधेरी कैद खाने में डाल दिया गया ताकि किसी से मुलाकात ना हो सके, ताकि किसी से मिल ना सके। कैद खाने में डाला गया, अज़ियतों के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म और सितम की आंधियां जलाई गई। कैद खाने से एक शख्स गुजरा, उसको कैद खाने के अंदर बच्चों के सिसकने की आवाजें आई। उस शख्स ने अंदाजा लगाया, इस कैद खाने में कुछ बच्चे भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। उसे पता नहीं था कि कौन है वो बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं। उसे पता नहीं था इस कैद खाने में है कौन जो भूख से बेहाल है। कैद खाने से गुजरा, बच्चों की सिसकियों की आवाज आई, समझ गया छोटे बच्चे भी कैदी कर रखे, कैद में डाल रखे, शायद भूखे, भूख की वजह से बच्चे निढाल है। अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, लोगों कैद खाने के दरोगा से मिला, कहने लगा क्या इसमें बच्चे हैं? हाँ हाँ, इस कैद खाने में कुछ बच्चे भी हैं। हज़रत सकीना बच्ची ही तो थी, मुश्किल से 6-7 साल की उम्र होगी। कैद खाने का जो दरोगा था, जो उसका निगरान था, ये शख्स बोला अगर तेरी इजाजत हो तो मैं अपने घर से कुछ सामान खाने का लाके इन कैदियों को देना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो। कैद खाने के दरोगा ने थोड़ा सा नरम दिली दिखाते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर लाके देना चाहता है तो दे दे इन्हें। जलसे में आने वालों, हमेशा याद रखना, जो कैद खानों में लोग हैं, अगर उनके खाने पीने की तुमने ध्यान कर लिया ना तो खुदा की कसम डबल सवाब है। इसलिए कि जो कैदों से बाहर हैं उनके लिए 1000 रास्ते कहीं से भी खा सकते हैं, लेकिन जो कैदों के अंदर हैं, रमज़ान का महीना आता, कुछ कैदी वो भी होते हैं जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन न सहरी का इंतज़ाम न इफ्तारी का इंतज़ाम। अगर तुम चाहो तो लीगल तरीके से इजाज़त लेके, आप प्रशासन से इजाज़त लेके, डीएम से इजाज़त लेकर के, आप चाहो तो जेलर से इजाज़त लेकर के, जितने लोग तुम्हारे मुसलमान भाई कैद में बंद हैं, रमज़ान के महीने में कम से कम उनकी सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम कर सकते हो। खुदा की कसम डबल सवाब मिलेगा।
मैं क्या पता जेल में कैसे वो रोजा रखते होंगे, तो मैं क्या पता वो कैसे सहरी करते होंगे। यहाँ तो कई कई तरह के खाने और सालन और सब्जियां होती हैं, तब भी खुदा की कसम हम रोजा बड़ी मुश्किल से रख पाते। कितने तो नौजवान ऐसे कहते मौलाना रोजा रखा ही नहीं जाता, भूख लगती है। बोल, अगर आपने कोई ऐसी तंजीम देखी कि जो आज उन भाइयों के भी रोजे का इंतजाम कराती हो जो कैद में नहीं, हमें तो अपने गमों से फुर्सत नहीं है। अरे अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो लोगों आगे बढ़ा करो, 10, 20, 50 लोगों की तंजीम बनाओ। और हमने तंजीम से ये काम करना है कि जितने हमारे भाई कैद में हैं उनके लिए रमजान की इफ्तारी और सहरी का इंतजाम कराएंगे। कैदियों को खाना खिलाना डबल सवाब है, इसलिए कि एक बंदा कैदी नहीं है। जो कैदी है वो कहाँ से खाएगा, मांग नहीं सकता, किससे मांगेगा, कैद में है ना, जा नहीं सकता। जो कैदी नहीं है, नहीं भी है तो कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, किसी से मांग सकता है, इसके चांस ज्यादा। कैदियों के लिए ज्यादा खिलाने की कोशिश करो। ये अपने घर आया, घर आके अपनी बीवी से बोला यजीद के कैद खाने में आज कुछ नए बच्चे आए, मैंने उनकी सिसकियां सुनी है, बच्चे भूख से बेहाल है। और मेरी बीवी अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो दे दो, कैद खाने ले जाऊंगा। मैंने दरोगा से भी बात कर ली है, कैद खाने के मालिक से भी मैंने बात कर ली है, अगर तू कुछ बना दे तो मैं उन बच्चों को खाना खिलाऊंगा। वो भूखे हैं, उनकी सिसकियां न देखी गई। लोगों जरा गौर करो, इसकी बीवी बड़ी नेक खातून है, बड़ी नेक औरत है। कहने लगी ओ मेरे शौहर, आज मैंने हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। ये हुसैन की बहुत बड़ी आशिक थी, बहुत चाहने वाली थी हजरत हुसैन की। आज हुसैन के नाम का तोशा बना। कहने लगी मैंने हुसैन पाक के नाम का तोशा बनाया था ताकि बांट दूं, लोगों को खिला दूं। जाइए तोशा ही ले जाओ और बच्चों को जाकर के खिला दे जो कैद खाने में है। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, किसी की भी आवाज ना दबे। इस वक्त मैं तारीख के बड़े नाजुक मोड़ से गुजर के जा रहा हूँ। और मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने अगर अता किया है तो अपने खाने में से किसी गरीब को जरूर शामिल कर लिया करो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं खाना खिलाने से बड़ा अमल मेरी नजर में कोई दूसरा है। खिलाने से पीछे ना। बीवी ने कहा मैं सरकार इमाम पाक की बड़ी चाहने वाली हूं, आज इमाम हुसैन के नाम का तोशा बनाया, मैंने तोशा बनाया है। मैं चाहती हूं कि ये इमाम पाक के नाम का तोशा जाओ उन कैदियों को खिला दो जो यजीद के कैद खाने में भूख से सिसक रहे हैं। जाओ उन बच्चों को खिला दो जो भूख से सिसक रहे हैं। जाओ। लोगों ये खाने का सामान लेकर कैद खाने के दरवाजे पे आया, इजाजत लेके अंदर दाखिल हो गया। कैद खाने में जाके एक एक का हाल पूछने लगा। कहने लगा लगता है बच्चों ने काफी अरसे से खाना नहीं खाया, बच्चों पे बड़ा जुल्म सितम किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया। कहने लगा ओ नौजवान, ये कुछ लेकर के आया हूँ, बच्चे जितने भी तुम्हारे पास होने खिला दो। तुम भी भूखे हो, फाके से हो, तुम भी खा लो। लोगों जरा गौर करो, मेरे सैयद फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, अरे इन्होंने तो हमें कैद खाने में डाल दिया। इन्होंने तो न बच्चों की भूख को देखा, न इन्होंने बच्चों की प्यास को देखा, न हमारे जख्मों को देखा, न हमारी थकावट को देखा। इन जालिमों ने कैद खाने के अंधेरों के हवाले हमें कर दिया है। तुझे कौन सी मोहब्बत है जो यहाँ खींच लाई है, तुझे कौन सी ताकत है जो यहाँ खींच लाई है। अरे हमने तो तुझसे खाने मांगे नहीं थे, तू क्यों खाने लेकर के आया है। वो कहने लगा सर मैं कैद खाने के दरवाजे से गुजरा तो बच्चों की सिसकियों की आवाज आई। तो कहने लगा फिर क्यों लाया है। कहने लगा मैं घर गया तो मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, वो तोशा ले आया हो। मेरे सैयद ने फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हुसैन के नाम का तोशा हुसैन के बच्चों के लिए लाया है। ऐसा नाजुक मोड़ होता है कभी कभी। हुसैन के नाम का तोशा पता है किसके लिए लाया था, मुझे नहीं पता। मैं तो ये समझ रहा था कि ये कोई बच्चे हैं। कहने लगे ये आम बच्चे नहीं है, ये जो सकीना है ये हुसैन की सगी बेटी है।
हुसैन के नाम का जो तोशा तू लाया है ये हुसैन ही का घराना है। जलसा में आने वालों, हजरत फातिमा की बेटी ज़ैनब का खुतबा। और धीरे धीरे यजीदियों में बगावत ऐसी होने लगी, ऐसे होने लगी कि यजीद घबरा गया। उसी वक्त बगावत शुरू हो गई थी। कैद खाने में तो डाल दिया मगर बगावत को दबा ना पाया। अली के बच्चों का खून इतना सस्ता नहीं था कि खामोशी से बहा के बैठ जाता। यजीदियों में बगावत। कहा हम बात करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हमारे सामने लाया जाए। कैद खाने में क्यों डाला है? लोगों के इसरार पर, लोगों के डिमांड पर एक आम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शामिल किया गया। सबने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें नहीं पता था कि आपके साथ ये हश्र हुआ है, हमें नहीं पता था कि यजीद ने हमें धोखे में रखा है। सारे लोग जो थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हक में खड़े होने लगे। बताओ क्या चाहते हो? मेरे इमाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी वफाओं पे अब एतबार नहीं है। तुम्ही ने कल मेरे बाप के साथ वफाएं दिखाई थी, आज मेरे साथ ये वफाओं का ढोंग न रचो। क्या चाहते हो? कहा ज़ैनुल आबिदीन जो होना था हो गया, अब ये बताओ आप क्या चाहते हैं? तवज्जो करो, आम मीटिंग हो रही, बताएं आप क्या चाहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया मेरी पहली चाहत यह है कि जितने भी करबला के शहीद हैं उन सबको सही तरीके से दफन किया जाए, उसकी इजाजत दी जाए। एक चीज। दूसरा ये चाहता हूं कि जितने लोग करबला से बच गए हैं सबको मदीने जाने की इजाजत दी जाए। तीसरी चीज ये चाहता हूं जुमा के दिन कूफा की जामा मस्जिद, तवज्जो करो, जुमा के दिन खुतबा देने की इजाजत मुझे दी जाए। ये मेरी शर्त है। कहा हमें कबूल है। लोगों जरा गौर कर दो, सर काट के तो ये ले आए थे, लेकिन करबला के शहीदों को दफन किया गया। और मदीना जाने से पहले जब जुमे के दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा के लिए बैठे, मिंबर शरीफ पर मुअज्जिन खड़ा हुआ अज़ान सानी के लिए। तुम्हारी मस्जिदों में भी खुतबा की अजान होती होगी। लोगों जरा गौर करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब खुतबा की अजान के लिए मुअज्जिन खड़ा हुआ। मैं तकरीर के आखिरी मरहले से गुजर रहा हूं, आप ये ना सोचे कि मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा, बस तकरीर मेरी खत्म होने के लिए जा रही है। ऑपरेटर साहब अगर हो सके तो थोड़ा सा इको बढ़ा दो। आपने मैक का आवाज इतना सूद के रखा है कि मेरा जिगरा मैं बोल रहा हूँ, अगर इसे सही ना करो तो ना इसमें कोई नात पढ़ सकता, ना कोई इसमें तकरीर कर सकता है। बहुत खींच कर रखा है इन्होंने आवाज को। इको बढ़ा दो, इको बढ़ाइए, गूंज पैदा कीजिए। अजान के लिए जब खड़ा हुआ, बढ़ाएं जितना हो सके बढ़ाएं। मेरा इमाम मिंबर पे बैठा है, मुअज्जिन ने खुतबा की अजान शुरू करी, वो पढ़ने लगा अल्लाहु अकबर अजान हो रही है खुतबा की। बढ़ा कर रखना भाई, बढ़ा कर अल्लाहु अकबर अशहदु अन अशहदु
मेरा इमाम बोला रुक जा, रुक जा, सबको रोक दिया। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए मुअज्जिन बता, ये जो तूने अजान में नामे मोहम्मद लिया ये तेरे नाना है या मेरे नाना है? आज गवाह रहना, तुम अजानों में आज भी हम कट के भी जिंदा हैं और सर काटने वाले भी मिट जाएंगे। अरे सर कटाने वाले आज भी जिंदा हैं। ये जो मोहम्मद है ये मेरा नाना है। ये आले मोहम्मद कोई और नहीं, ये आले मोहम्मद यही ज़ैनुल आबिदीन है। नमाजों में हमें याद करोगे, जब जब नमाज़ें रहेंगी, जब तक हमारे जिक्र रहेंगे, जब तक अज़ानें रहेंगी, जब तक हमारे जिक्र रहेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होना है। यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, हुसैन आज भी आशिकों के दिल में जिंदा है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई मेरी तकलीफ 1.5 घंटा मेरी तकलीफ 1 घंटा नहीं 50 मिनट, और मैंने इतनी लंबी तकलीफ कर ली, मुझे पता तक नहीं चला कि आप लोगों ने इतना अच्छा सुना, इतना अच्छा सुना कि पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी तकलीफ होगा। आखिरी बात सुन के मेरी तकलीफ खत्म, अफजल कादिर साहब का कलाम होगा और उसके बाद सलाम होगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात, आखिरी बात, अल्लाह आपको सलामत। बड़ी लंबी मैंने तारीफ के वो चैप्टर आपके सामने रखे जो आमतौर से नहीं सुनने में आते हैं। लोगों मजा आएगा इस बात में इंशाअल्लाह। तुम्हारे जो दिल में आग लगी है ना वो पूरी हो जाएगी। आखिरकार फिर यजीद का क्या हुआ? नहीं सुनना चाहते हो? नमाज पढ़ाई, मेरा इमाम अपने लुटे हुए काफिले को वापस मदीना लेकर जाता है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम मदीना चले गए। और मदीने का क्या मंजर था फिर कभी अपनी तकरीर में बयान करूंगा। लोगों मेरी ज़बान बयान करने से कासिर है कि जब मदीने में करबला का लुटा हुआ काफिला पहुंचा है तो मदीने के लोगों की चीखें निकल गई थी, चारों तरफ से चीखों की आवाज़ें थी। इसलिए कि जब ये काफिला मदीने से निकला था तो इसका कायदे आज़म हुसैन थे, लेकिन आज जब मदीने आया है तो इस काफिले में हुसैन नहीं है। सब कह रहे थे ज़ैनुल आबिदीन तस्वीर मुस्तफ़ा कहाँ छोड़ा है। सब कह रहे थे ज़ैनुल आबिदीन अली असगर की हंसी नजर नहीं आती, अली असगर को कहाँ छोड़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में हाजिर होकर सबसे पहले नाना के मज़ार पे हाजिर हुए, अर्ज करने लगे आका तुम्हारा हुसैन लुट गया, तुम्हारे कलमा पढ़ने वालों ने बेवफाई कर दी। हुसैन तुम्हारा करबला में लुट गया। करबला में हुसैन के प्यासे गले पे खंजर चलाया गया है नाना, बड़ा सताया गया है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाली गई है नाना, बड़ा सताया गया है। जिन तुम्हारी बेटियों का पर्दे का एहतराम चाँदो सूरज करते हैं उन्हें दमिश्क के बाजारों में घुमाया गया है, बड़ा सताया गया है, बड़ा सताया गया है।
जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आते, उन्हें ऊंटों की पीठों पे बिठाकर करबला से दमिश्क ले जाया। बड़ा सताया गया है नाना, बड़ा सताया गया है। लोगों, ये नबी का घराना है कि जिन्होंने कयामत को झेला है। लेकिन जिस हुकूमत के नशे में यजीद ने फातिमा के चमन को तराश किया, वो हुकूमत इसे रास ना सकी। जिस हुकूमत की लालच में चमन फातिमा की कलियों को मसला, वो हुकूमत रास ना सकी। मौर्रिख लिखता है यजीद के हलाक होने की 3 वजहें लिखता है मौर्रिख, और तीनों बयान करके तकरीर खत्म कर दूंगा। मौर्रिख लिखता है एक वजह तो मुश्किल से इसकी हुकूमत 6 महीने न चल सकी। ऐसी बीमारी में यजीद मुब्तला हो गया, चीखे मारता था, बदन सड़ा जाता था, चीखे मारता मारता यजीद अपनी बीमारी में चीखे मारता मारता दहाड़ता दहाड़ता यजीद मर गया, यजीद मिट गया, यजीद तबाह हो गया, उसका नामो निशान बाकी नहीं। ऐसे सड़ने लगा, मार मार मार। और मौर्रिख लिखता है कि यजीद एक ईसाई लड़की पर फरेफ्ता हो गया। ईसाई लड़की पर क्या हो गया? फरेफ्ता हो गया। ये भी आता है। उस लड़की ने इसे मिलने के लिए बुलाया, और जब ये उससे मिलने के लिए अकेले में गया तो तारीख में आता है कि जंगल में सहरा में जब उससे मिलने गया तो इसका घोड़ा बिदक गया, ये घोड़े से गिरा, उसकी रिकाब में इसका पैर फंस गया। जंगलों में सहरा में यजीद को घोड़े ने इतना घसीटा गोया का घोड़ा बदला ले रहा हो। ओ यजीद, तेरे कुत्तों ने नबी के नवासे के सीने पे अपने घोड़ों को दौड़ाया था, और मैं तुझे पूरे जंगल में दौड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। गोया के घोड़ा जानवर हो के कह रहा था, तेरे घोड़ों ने नबी के नवासी को सीने को छल्ली किया है, आज मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। घोड़े ने इतना घसीटा कि घसीट कर यजीद ने वही सहरा में तब तोड़ दिया। और एक ही आता है कि वो जो ईसाई की लड़की थी या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाली थी, वो यजीद पर अब भरोसा नहीं करती थी। जो नवासे रसूल को न छोड़े वो मुझे क्या छोड़ेगा। जो नवासे रसूल का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। जो रसूल के नवासे के साथ वफा ना करा वो मेरे साथ क्या वफा करेगा। वो खच्चर छिपा के साथ में लाई थी, यजीद को तन्हा बुलाया, जैसे ही मिलने आया मौका पाके खच्चर यजीद के घोंप दी। और तड़प तड़प के यजीद ने दम तोड़ा। आखिरी बार यजीद मरा, हलाक हुआ। यजीद का बेटा जवान था, कहा यजीद के बेटे को तख्त नशी किया जाए, यजीद के बेटे को तख्त पर बिठाया जाए। यजीद के बेटे ने तख्त में ठोकर मारी और ठोकर मार के कहा, जो तख्त आले मोहम्मद के खून पे बिछा हो ऐसा तख्त मुझे नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, शान ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो आले मोहम्मद के खून पे बिछा हो। लोगों, तारीखों में आता है, रिवायत में आता है कि यजीद का बेटा यजीद के तख्त को ठोकर मार के जंगलों में निकल गया, जंगलों में निकल गया। लोगों, कभी भी औलाद के लिए नाजायज काम ना करना, कभी भी औलाद के लिए नाजायज इकट्ठा करके मत रखना। हो सकता है तेरी औलाद को अल्लाह तौफीक दे, तेरी औलाद ठोकर मार दे, कब्र में हिसाब तुझसे होना है।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वो सनान व तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवान का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। अज़ान इस काबिल माइक नहीं है, पढ़ के देख ली मैंने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे भाइयों। अल्लाह आप सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये वो करबला की तारीख खाली रो के सुन लेने से काम नहीं चलेगा। कसम खा के उठो ए हुसैन, अगर तुम इस नबी की नामूस के लिए सजदे में सर कटा सकते हो तो हम सजदे में सर झुका सकते हैं। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सजदे होंगे। बोलो होंगे सजदे के नहीं होंगे? बोलो इंशाअल्लाह यार बोलो। हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि जो सर झुकाते तो सबने देखा, मगर सजदे से सर उठाते किसी ने न देखा। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में खता हुई तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, अजान फिर सुनाएंगे इंशाअल्लाह। माइक नहीं दम दे रहा इसलिए अजान नहीं पढ़ी जा सकती है, मैंने पढ़ के देख ली थोड़ी सी। अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबों को मेरे भाइयों, और हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।